हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इससे पहले हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वतमाला है उसको कवर किया था। आज हम लोग पठार कवर करेंगे। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वाला भी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर देखिए ये है विंध्य पर्वत और ये है आपका सतपुड़ा पर्वत। यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट, यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ी, फिर यहाँ पर है अन्नामलाई, ये अन्नामलाई, फिर यहाँ है काडबम की पहाड़ी। तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था एक एक पार्ट लेके। अब देखिए कहाँ कहाँ पर पठार है। ये है मेवाड़ का पठार और यहाँ पर जो ये बना है ये है मालवा का पठार। ये पूरा आपका दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। यहाँ पर है छोटा उदयपुर का पठार और ये है टंडका राज का पठार। यहाँ पर है शिलोंग या कहिए मेघालय का पठार। अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए मेवाड़ का पठार किस राज्य में है? राजस्थान। इसकी महत्वपूर्ण नदी है बनास नदी। पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। अब आता है मालवा का पठार। इसका जो अधिकांश भाग है वह मध्य प्रदेश में है और इसकी महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। और इसका जो राजस्थान का भाग है उसको कहा जाता है हडौती का पठार। ये जो चंबल नदी है ये बाद में मतलब आगे चलकर बुंदेलखंड पठार में भी मिल जाती है। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। अब इससे जब नदियाँ जाती है तो अपने साथ बहाव आती है तो भूमि का कटाव होता है, अवसाद लाती है तो उससे भूमि का कटाव होता है। उसको क्या कहा जाता है? अवनालिका अपरदन कहा जाता है। और इससे जो भूमि बनती है उस भूमि को उखात कहा जाता है या बीहड़ भूमि कहा जाता है। बैडलैंड ऑफ ट्रोपोग्राफी। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @JustDoItYar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसका जो भाग है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। ये देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का रूहर क्षेत्र यहीं पर है, काला प्रदेश। और यह बिटुमिनस कोयला यहाँ पर बहुत मतलब पाया जाता है क्योंकि यह भारत का रूहर क्षेत्र है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी यहीं पर बनी है, दामोदर नदी पर। अब ये देखिए ये ऐसे नदी यहाँ से बह रही तो ये इसको दो भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले भाग को कहा जाता है रांची का पठार और नीचे वाले भाग को कहा जाता है हजारीबाग का पठार। अब यहीं पर एक चोटी है, हिल्स है, इसका नाम है पारसनाथ हिल्स। ये है कहाँ पर है? झारखंड में है। ये जो है यहीं पर 23वें जो जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनको सांपों का देवता कहा जाता है, यहीं पर इनका प्रसिद्ध स्थल है और यहीं पर सम्मेद शिखर भी हुआ था। नेक्स्ट है आपका मेघालय का पठार। यहाँ से ऐसे देखिए नदियाँ गिर रही हैं, फिर यहाँ से भी नदियाँ गिर रही हैं। पहले ये दोनों एक ही में थे। राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर है ये, और ये जो मेघालय का पठार था, ये पहले दोनों पठार एक ही थे। लेकिन जब नदियाँ यहाँ पे ऐसे गिरती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती तो ये बीच में मतलब क्या हो गया? गैप आ गया। इसको गैप को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। इसको मालदा गैप भी कहा जाता है। तो ये है आपका कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी है, झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। और ये पूरा है आपका मेघालय का पठार, शिलोंग में है। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जैतिया। और ये जनजातियाँ भी यहीं रहती हैं, गारो, खासी, जैतिया। जो गारो है यहीं पर एक इसकी हाईएस्ट पीक है गारो के ऊपर, इसका नाम है नोक्रेक। और जो खासी है यहाँ पर स्थान है चेरापूंजी और मानसीराम। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह स्थान कहाँ पर है? यहीं पर। नेक्स्ट है आपका दंडका राज पठार। दंडका राज पठार इसका भाग कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ में इसको कहा जाता है बस्तर का पठार और यह टिन के लिए फेमस है, यहाँ पर टिन के लिए। और यहीं पर ये मतलब जो एरिया है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बस्तर का जो पठार है। अब देखिए उड़ीसा में दो स्थान है, कालाहाड़ी और कोरापुर। ये दोनों स्थान बॉक्साइट के लिए फेमस है और बॉक्साइट के लिए फेमस है। और भुखमरी, अभी भी यहाँ पर लोग भुखमरी से मरते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्कन का पठार, जिसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ऐसे देखिए ये बना है। अब ये देखिए ये पूरा महाराष्ट्र का है। फिर यहाँ से महाराष्ट्र से ही ये कृष्णा नदी निकल रही है। पहले महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान से
रैगून मृदा या कहिए काली मृदा का निर्माण होता है और यह कपास की खेती के लिए बहुत मतलब फेमस होता है कपास की खेती के लिए। रैगून मृदा, काली मृदा सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता, मतलब सर्वाधिक नमी धारण करने वाली क्षमता इसके अंदर होती है। सूखने पर दरारें पड़ जाती है और जब गीली होती है, बारिश होता है तो स्वतः जुताई के योग हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, कावेरी नदी निकल रही है। अब इसको दो भागों में बांट रहे, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को। तो ये तेलंगाना जो है, ये तेलंगाना का पठार यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर रॉयल सीमा का पठार है, जिसे आंध्र का पठार भी कहा जाता है, आंध्र का पठार। अब यहाँ पर देखिए जो कर्नाटक है ना, यहाँ पर कर्नाटक को भी दो भागों में बट रहा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है मैसूर का पठार और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है बंगलुरु का पठार। तो दक्कन के पठारों में दक्कन का जो पठार, इसमें 4 स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को पठार अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अब हम लोग देखेंगे तटीय प्रदेश।